प्रस्तुत है विविध भारती की गीत माला। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपके अपने कमेंट्स के लिए यानी कि आपको हमें भेजना है अपने कमेंट्स और इसके लिए आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/VBS मुंबई और भेजिए इसी पते पर अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओ, आज जाने माने सिने संगीतकार रोशन की पुण्यतिथि है और संगीतकार चित्रगुप्त जो हैं उनकी आज जन्म जयंती है। तो आज इन्हीं के संगीत से सजे खूबसूरत नगमों से हमने पिरोई है विविध भारती की गीत माला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और देखना यह है कि आपकी प्लेलिस्ट में, क्योंकि हमारे फेसबुक के जो भी श्रोता हैं उन्हें तो पता चल ही गया है कि आज कौन सी फिल्में शामिल हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। बरसात की रात, ओपेरा हाउस, चित्रलेखा, भीगी रात, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाइबो, ऊंचे लोग, ममता, नूरजहां, हीरा मोती, पतंग, देवर, बहू बेगम और आकाशदीप। फिल्में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बरसात की रात, ओपेरा हाउस, चित्रलेखा, भीगी रात, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाइबो, ऊंचे लोग, ममता, नूरजहां, हीरा मोती, पतंग, देवर, बहू बेगम और आकाशदीप। इन्हीं फिल्मों के गीत आपको भी चुनने हैं और देखते हैं कि आपकी प्लेलिस्ट में जो नगमे हैं वो किस तरह से हमारे कार्यक्रम के नगमों से मैच करते हैं। सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आपको बताना है कि ये गायिका कौन है। उलझती है नजरें, हंसी
खुश कर देने वाली आवाज है सुमन कल्याणपुर की। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। रोशन का सुरीला संगीत, शकील बदायूनी की बोल, नूरजहां फिल्म का ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दो संगीतकारों के द्वारा रचे गए संगीत की वर्षा होगी चित्रपट पर। चित्रगुप्त साहब और रोशन साहब ने जो संगीत की रोशनी फैलाई वो सदैव रोशन रहेगी, और चित्रगुप्त साहब आकाशदीप पर ऐसा दिया जलाए गए जिसकी रोशनी संगीत प्रेमियों के दिल में जगमगाती रहेगी। इन्होंने कुछ अपने पसंद के जो गीत हैं वो भी लिखे हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि नूरजहां 1967 में बनी बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्माण शेख मुख्तार ने किया और निर्देशन मोहम्मद सादिक ने किया। इसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, हेलन, ललिता पवार मुख्य किरदारों में थे। ये फिल्म मुगल बादशाह जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी नूरजहां का एक काल्पनिक चित्रण है जिसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, हेलन और तमाम इन्होंने लिखे हैं कि जो भी किरदार थे इसमें। और सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया गया जो गीत है वो बेहद खूबसूरत है। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में सभी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं। बरसात की रात मैंने टीवी पर देखी थी तो चित्रलेखा थिएटर में दोनों फिल्मों की हीरोइनें लाजवाब थीं। पहले में मधुबाला और दूसरे में मीना कुमारी और प्रदीप कुमार की शानदार जोड़ी। दोनों फिल्मों में से कोई एक गीत चुनना बहुत मुश्किल है, फिर भी चित्रलेखा का एक मानी खेज गीत जो संसार से भागे फिरते हैं उनके को इन्होंने पसंद किया है अपने तौर पर। आप इन अभिनेत्री को अगर पहचानते हैं तो बताएं। रख दिया, हाँ, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया और कहा हो चाहे तो मुरादिया ले ले संवरिया, चाहे तो मुरादिया ले ले, फिर के नैना न जा मैं वारी रसिया, हो चाहे तो मुरादिया ले ले संवरिया, चाहे तो मुरादिया ले ले।
सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया ये गीत हमारे श्रोताओं ने पहचाना है। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म संगीत के इतिहास में मदन मोहन जी के अलावा रोशनलाल नागरथ जी एक ऐसे विरले प्रतिभाशाली संगीतकार थे जिन्हें कम समय मिला जीने के लिए, लेकिन उन्होंने कालजयी संगीत रचकर एक ऐसा मुकाम बनाया अपने लिए जिसे हासिल करना किसी भी संगीतकार का सपना हो सकता है। रोशन जी का संगीत विविध और समृद्ध था, जिसमें कई शैलियों और रसों का समावेश था जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। फिल्मी गानों के हवाले से प्रेम की आध्यात्मिकता का आलोक रचने वाले अप्रतिम संगीतकार थे रोशन जी। एक और श्रोता लिखते हैं कि संसार से भागे फिरते हुए फिल्म चित्रलेखा का ये गीत बहुत ही द्वंद्व को दर्शाता है। मीना कुमारी इस फिल्म में बेहद खूबसूरत लगी हैं। प्रदीप कुमार, अशोक कुमार के अलावा अन्य कलाकारों के साथ ये फिल्म उस समय की हिट फिल्मों में शुमार है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की सारी फिल्में संगीतकार रोशन जी और चित्रगुप्त जी की याद में हैं। आज चित्रगुप्त जी की जन्म जयंती और रोशन जी की पुण्यतिथि है। भीगी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया।
लता मंगेशकर की आवाज थी, मंजूर सुल्तानपुरी के बोल थे, रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात की रात संगीतकार रोशन जी के संगीत की बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म में भारत भूषण और खूबसूरत अदाकारा मधुबाला जी ने काम किया था। रोशन जी के संगीत में गीतों के अलावा फिल्म की कव्वालियों पर जो रोशन जी ने धुनें बनाई, आज तक हम बड़े चाव से सुनते हैं, देखते हैं आज भी बरसात की रात का कौन सा गीत गीतमाला में सुनने को मिलेगा। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि बरसात की रात साल 1960 में आई बॉलीवुड की फिल्म है। ये एक रोमांटिक संगीतमय फिल्मों की शैली का एक उदाहरण मानी जाती है। इस फिल्म में मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा ने काम किया। फिल्म के निर्देशक एल संतोषी और निर्माण आर चंद्रा ने किया। फिल्म के गाने रोशन ने कंपोज किए। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। जहाँ सोच की हालत को, जहाँ सोच की हालत को, जहाँ सोच ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना। बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। वहशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। मज़हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे, ओए इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता, इश्क ते हथों गर्म लहो विच डुबिया लख कराता देवे। इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन। संगीतकार रोशन का जहाँ तक सवाल है श्रोताओं, कव्वालियों में उनका जवाब नहीं था, यानी कि कव्वालियों को उन्होंने गजब का संगीतबद्ध किया था। और जो रोमांटिक फिल्में हैं, उनके जो गीत थे, जो रोमांटिक गीत थे, उनकी भी बात बड़ी ही निराली थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो, चाहे जैसे भी हो।
और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि चित्रलेखा 1964 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हिंदी उपन्यास चित्रलेखा पर आधारित है। फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में इन्होंने लिखा है कि मीना कुमारी, प्रदीप कुमार महमूद फिल्म में निर्देशक हैं, केदार शर्मा जिन्होंने इसी नाम से एक और भी फिल्म बनाई थी। फिल्म रोचक है परंतु उपन्यास की तुलना में हल्की पड़ती है, जहाँ लेखक ने विभिन्न विचारधाराओं में संतुलन बनाए रखा। फिल्म में जो उनका जो रोशन का संगीत है वो बड़ा ही कर्णप्रिय है और कुछ एक गीत भी हमारे श्रोता बहुत याद कर रहे हैं फिल्म चित्रलेखा के। तो आज देखते हैं कि कौन सा गीत शामिल हो रहा है इस कार्यक्रम में चित्रलेखा का। आप सुन रहे थे ये कवाली भीगी रात फिल्म से, लता मंगी ये आवाजें थी बरसात की रात फिल्म की ये कवाली आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, मन्ना डे, बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में रोशन का संगीत था। श्रोताओं, आपको अगर ध्यान हो तो इस गीत के गीतकार आप बताएं। रूप की संगत आरे का, रूप की संगत आरे का, आज भटकता मन है शाम, कह दो समय से थम के चले, घुल गया कजरा साँझ ढले, भूल गया कजरा साँझ ढले, छा गए बादल नीले गगन पर, भूल गया कजरा साँझ ढले, भूल गया कजरा साँझ ढले। चित्रलेखा का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। मीना कुमारी, प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने का खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब,
बुलाया, उनको सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। और आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत हमने पिरोए हैं वो एक बार फिर आपको बता देते हैं। बरसात की रात, ओपेरा हाउस, चित्रलेखा, भीगी रात, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ेबो, ऊंचे लोग, ममता, नूरजहां, हीरा मोती, पतंग, देवर, बहु बेगम और आकाशदीप। रूठे सैया, हाय रूठे सैया, हमारे सैया क्यों रूठे, रूठे सैया, हमारे सैया क्यों रूठे। ना तो हम बेवफा, ना तो हम झूठे, रूठे सैया, हमारे सैया क्यों रूठे। इस बेमिसाल नृत्यांगना को क्या आप पहचानते हैं श्रोताओ? अगर पहचानते हैं तो नाम लिख भेजिए। कैसे न तड़पे दिल ये दीवाना, सच ही तो कहता है सारा जमाना। कैसे न तड़पे दिल ये दीवाना, सच ही तो कहता है सारा जमाना। लागे छूटे ना हाय राम, लागे छूटे ना चाहे दुनिया छूटे, रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे, रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे। उनको मनाया हर एक अदा से, हाय मगर तबा उनकी बला से। उनको मनाया हर एक अदा से, हाय मगर तबा उनकी बला से। वो ना माने हाय राम, वो ना माने किसी का चाहे दिल टूटे, रूठे सैया। जी हाँ, बेला बोस पर फिल्माया गया ये गीत था। बड़ी ही खूबसूरत नृत्यांगना थी ये। देवर फिल्म, हमारे एक श्रोता लिखते हैं, देवर फिल्म सामाजिक परिवार और हमारे आदर्श पर आधारित फिल्म में मुख्य कलाकार धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर, देवेंद्र वर्मा, शशिकला, गीत संगीत रोशन जी का। पहले हमारे यहाँ शादी में लड़का लड़की देखने का रिवाज नहीं था, इसी विषय पर फिल्म आधारित थी। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर ने बहुत उत्तम अभिनय किया है। फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कुछ इन गीतों को इन्होंने पसंद किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कर्णप्रिय संगीत था इस फिल्म का, बहुत ही भावनात्मक फिल्म और मन को झकझोर देने वाली कहानी। शर्मिला टैगोर जी की मासूमियत देखते ही बनती है। इस फिल्म में देवेंद्र वर्मा के दोस्त धर्मेंद्र को धोखा देकर, और फिर इन्होंने कुछ कहानी के बारे में लिखा है। और देवर की भूमिका में धर्मेंद्र का अभिनय दिल छू लेता है। ये मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है। रोशन जी का कर्णप्रिय संगीत है। कवने रंग मोतिया, कौने रंग मुंगवा, कौन
निरूपा रॉय नजर आती हैं इस गीत में। हीरा मोती फिल्म का ये गीत था। सुमन कल्याणपुर, सुधा मल्होत्रा की आवाजों में प्रेम धवन की रचना थी, रोशन की तर्ज थी। रोशन जी के संगीत के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सारंगी, दिलरुबा, इसराज ये रोशन जी के प्रिय वाद्य थे और इनका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके वो अपने गानों में अलग अलग तरह की कैफियत पैदा करते थे। फिल्मी दुनिया में इसराज बजाने वाले वो इकलौते संगीतकार थे। उनका प्रिय राग यमन था जो उनके कई गानों में नजर आता है। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। छू के उनके दामन को आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। ये बहारें ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। जा रही है तितली नगरिया पीती तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। जा रही है तितली नगरिया पीती तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। वहाँ पर वैसे भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण का लिखा। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की भी बिल्कुल ठीक डिटेल लिखी है। लिखते हैं एक श्रोता कि आज की सुरीली महफिल सुमधुर और सदाबहार गीतों से रोशन होगी। इन दोनों महान संगीतकारों ने हिंदी फिल्म के संगीत को पतंग की तरह ऊंचाई पर ले जाने में ये सफल रहे, जिनके वे हकदार थे। आज भी सभी फिल्में हीरा मोती की तरह अनमोल हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज दो ऐसे महान शख्सियत संगीतकार, एक चित्रगुप्त जी हैं जो पढ़े लिखे संगीतकार थे, बिहार के रहने वाले, एक कायस्थ परिवार से आते थे, जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी कर उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नौकरी भी की। और दूसरी ओर महान संगीतकार रोशन साहब ने ऐसी अपनी संगीत से गीतों को रोशन किया जो जग जाहिर है। इन दोनों संगीतकारों ने ऐसे कर्णप्रिय और मधुर गीत का समा बांधा कि आज तक हम प्रबुद्ध श्रोताओं के मन में और दिल में ये बसते हैं। और भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे जो आज कमेंट्स हैं वो भेजे हैं श्रोताओं, हम कोशिश करते हैं शामिल करने की। लाग
डारो नैन चुराओ, घूंघट डारो नैन चुराओ, घबराहट में राह न पाऊं, वो बाबा रसिया मत वाला, वो बाबा रसिया मत वाला, सुने न मोरी अपनी। ओपेरा हाउस फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। मजरूर सुल्तानपुरी की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, श्रोता, बिहार मूल के चित्रगुप्त संगीत की दुनिया के एकमात्र ऐसी हस्ती रहे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। चित्रगुप्त ने अपने हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रधान बनाया, चाहे वो किसी भी बैनर की फिल्म क्यों न हो। चित्रगुप्त का अलग महत्व उन अत्यंत सुरीले गीतों की वजह से भी बनता है जो उन्होंने भोजपुरी फिल्म के लिए संगीतबद्ध किए। उनकी उल्लेखनीय भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पेरी चढ़े वो, लागी छूटे नहीं रामा और बहुजी और एवं गंगा, कुछ ऐसी फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 1963 में बनी सर्वप्रथम भोजपुरी फिल्म है ये गंगा मैया तो है पेरी चढ़े वो। आचार्य शिव पूजन सहाय की छोटी कहानी के प्लॉट पर आधारित थी। ये विधवा पुनर्विवाह पर आधारित फिल्म थी। कुमकुम असीम, कुमार, नजर हुसैन, हिलन का बेहतरीन इसमें अदाकारी थी। इस फिल्म में संगीतकार चित्रगुप्त, गीतकार शैलेंद्र और सुपरहिट जो थी ये फिल्म थी। आज भी दर्शकों का एक वर्ग इस फिल्म को बहुत पसंद करता है। कहते हैं कि सबसे पहले इस फिल्म को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने पटना में देखा था और इस फिल्म के तमाम गीतों को भी इन्होंने पसंद किया है। बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के, लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के। प्रादेशिक गीतों का संगीत था वो भी चित्रगुप्त ने जो स्वरबद्ध किया वो बेहद महान था। हमारे इसी गीत के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा मैया तो है पेरी चढ़े बो में कुमकुम जी पर फिल्माया गया गीत लुक छुप बदरा में चमकी जैसे चनवा मुझे बहुत पसंद है। और एक तरह से भोजपुरी फिल्म थी जिसमें बिहार की मिट्टी से एक परिवार की कहानी है जिसे बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि आज जो है कुछ इस तरह से इन्होंने
पैरोडी जैसा कुछ बनाया हुआ है। बहू बेगम फिल्म के बारे में भी हमारी श्रोता ने लिखा है, ये हम इस गीत को सुनवाने के बाद आपको बताते हैं। जाग दिल दीवाना रुत जागी वसले यार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसले यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की, जाग दिल दीवाना। वसले यार की, जान दिल दीवाना। श्रोताओं, क्या आप इस कलाकार को पहचानते हैं? शाद सी नाशाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की, एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की, भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की, जान दिल दीवाना रुत जागी वसले यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की, चित्रगुप्त का खूबसूरत संगीत, मजूद सुल्तानपुरी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत फिरोज खान पर फिल्माया गया। आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म ऊंचे लोग में मैंने 1966 में देखी थी, जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था, कि बालचंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। ये इस फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके बोल मजूद सुल्तानपुरी ने लिखे हैं, तर्ज चित्रगुप्त की है। इसे उस समय नए अभिनेता फिरोज खान की पहली बड़ी हिट के रूप में माना जाता था, जिन्होंने राजकुमार और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के खिलाफ एक बल्कि कह सकते हैं कि समानांतर ही एक संवेदनशील प्रदर्शन किया था, और 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसे हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। आपको ज्ञात हो तो गीतकार बता दें। प्यार अरमानों का दर खटखट, ख्वाब जागी आंखों से
मजरू सुल्तानपुरी हैं रचनाकार इस गीत के। श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशदीप फिल्म का ये गीत। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट उसके अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 23 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। इस हफ्ते महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही मान सिंह की शौर्य गाथा 17 नवंबर शाम 7 बजे। श्रोता लिखते हैं कि बहू बेगम रोशन जी की मधुर कर्णप्रिय संगीत और साहिर जी के मधुर गीतों के कारण आज भी बहुत याद की जाती है। फिल्म के सभी गाने कालजयी और लोकप्रिय हैं। प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार जी का अभिनय यादगार है।
के दिग्गज संगीतकार रोशन और चित्रगुप्त के संगीतबद्ध के नगमों से सजा था हमारा आज का कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो, और तू आए खुदा करे के